दांत नहीं चामा। यदि हम आप यहाँ सत्संग में कोई बैठा है यहाँ और सोचे घर में अपनी बहू सास से या सास बहू से लड़के आई हो, यहाँ भी बैठे उसे चैन नहीं पड़ेगा। अंदर धक 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 धड़कन होगी, क्या होगी? वही सोच रही होगी कि थोड़े से भी सत्संग से लेट हो गए, माता जी पता नहीं कितनी गाली सुनाएगी। और यदि सास बैठी है तो उसको कहेगी कि सत्संग में तो बड़ी अच्छी वाणी सुनाई जा रही है, लेकिन पता नहीं घर पे क्या हाल होगा हमारा। इसके लिए इस वाणी को सुनने के लिए पहले अपना घर का माहौल सुधारो। मेरी तरफ देख के देखो, आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे कि शायद हो सकता है आपके घर में लड़ाई झगड़ा न हो। सुनो तो कि आप अपने घर पर सबसे बड़ा गुण होता है सहनशीलता। सहनशीलता एक वो गुण है जो मेरे आपसी संबंधों को बढ़ाता है, और क्रोध उन आपसी संबंधों को जलाकर राख कर देता। क्रोध को कहा गया है कि क्रोध की अग्नि होती है। जहां क्रोध उत्पन्न होता है वहां अच्छे से अच्छे संबंध जल के राख हो जाते हैं। और जहां सहनशीलता है, कहा गया है कि जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। पिता पुत्र, माँ बेटी, सास बहू, देवरानी जिठानी, ये कोई दूर के संबंध नहीं है, खास संबंध है। थोड़ा सोचा, जिस माता पिता ने पुत्र को पैदा किया, जिस माता पिता ने एक ही माँ ने कोख में दो भाइयों को जन्म दिया, दो बहन भाइयों को जन्म दिया, अब थोड़ा बड़े हो गए, शादी हो गई और अब वो न्यारे न्यारे हो गए, दीवाने लगा ली। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो तो वो कोई दूर थे। बचपन में वही भाई एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, एक दूसरे के ऊपर जान न्यौछावर करते थे, और वो ही बढ़ते जाते, धीरे धीरे बड़े होते हैं तो एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हो जाते हैं। कारण क्या है कि मेरे अंदर विकार बढ़ते जाते हैं, सहनशीलता खत्म होती जाती है। जहां कि जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, वहां किसको आप घमंड दिखा रहे हो, किसको गाली दे रहे हो? एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। हम माँ बहन की गाली देते हैं और ये भूल जाते हैं कि एक ही माँ है, इसकी भी वही माँ है, मेरी भी वही माँ है, सगे भाई भाई गाली देते हैं। पिता पुत्र को और सही पूछा जाए तो एक विश्वास का जहां सवाल उठता है तो पिता अंतिम श्वास तक अपने पुत्र पर विश्वास नहीं कर पाता है। यहाँ बहुत बैठे होंगे पिता अपने अंतिम श्वास तक अपने ही संतान पर विश्वास नहीं कर पाता, और जो पिता अपने पुत्र पर जिस दिन विश्वास करने लगेगा उस दिन उस पिता और पुत्र में जीवन में झगड़ा नहीं होगा। सारी गलती बच्चों की नहीं, पिता की भी है। कारण क्या है? तुमने ही पैदा किया, तुमने ही उसे संस्कार दिए, तुमने ही उसका पालन पोषण किया, इतना बड़ा शरीर किया, और तुमको ही स्वयं अपनी संतान में विश्वास क्यों नहीं है? पिता मरने के अंतिम श्वासों में चारपाई पे लेटा है और क्या कहता है कि थोड़े कुछ और जी जाते, कि क्यों? कि ये सब बर्बाद कर देगा, ये नहीं, ये तो सब धन दौलत बेकार कर देगा, लुटा देगा, मुझे इस पे भरोसा नहीं। मैंने अपने कानों से सुना है 90 साल का पिता मरण सैया पे लेटा है और कहता है कि कुछ महाराज ऐसी दुआ कर दो हम 2-4 साल और चल जाएं। हमके फिर क्या कर लोगे? कि ये सब बर्बाद कर देगा, मुझे इस पे भरोसा नहीं। यानी कि तुम्हारा ही पुत्र है, नाती पोतों वाला पुत्र हो गया है, और पिता कह रहा है कि मुझे इस पे भरोसा नहीं है, ये बर्बाद कर देगा। आप बताइए कौन सा समय और आएगा तब वो उन्हें विश्वास होगा? यानी विश्वास होगा ही नहीं। अब जब ऐसी बातें संतान सुनती है
पुत्र सुनते हैं, उन्हें और गुस्सा आता है बाप का कि ये बाप कल मरे अभी मर जाए। बताओ, इसको मुझ पे भरोसा नहीं आया। हमने अपने लड़कियों और बच्चों तक की शादी कर ली, मेरा समधी ने मुझ पे विश्वास कर लिया कि ठीक है, तुमने जो कहा धन आप दोगे, दहेज दोगे। हमारे दामाद ने विश्वास कर लिया, लड़के की ससुराल वालों ने विश्वास कर लिया, और मेरा बाप स्वयं कह रहा है कि मुझे अपने बेटे पे विश्वास नहीं, ये बर्बाद कर देगा अभी भी। अब बताइए, झगड़ा बढ़ेगा कि कम होगा? कहने का मतलब है, संतान को 18 साल के बाद बालिग, 18 साल तक ही बच्चा रहता है, 18 के बाद वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, यानी वो बालिग हो गया है, समझदार हो गया है। 18 के बाद कभी भी उसका विवाह कर दो। और जो दूसरे परिवार पत्नी को संभाल सकता है, तो वो अपना परिवार भी संभाल सकता है, अपना धंधा भी संभाल सकता है। हाँ, हो सकता है उसमें कम बुद्धि हो, तो बुद्धि बढ़ाने के लिए उसको वैसा ही उपाय करिए। ऐसा कि जो बच्चा जिस माहौल में रहता है उस क्षेत्र में उसको अच्छी बुद्धि आ जाती है। आपको लगता है कि मेरा बेटा खेती नहीं संभाल सकता है, दुकान नहीं संभाल सकता है, उसे वही माहौल दीजिए और जिम्मेदारी डालिए उस पर। बस उन पिताओं से कहना है कि कर्री छाती करके, भले ही घटी हो मुनाफा हो, छोड़ दो उसके ऊपर। जब वो ठोकर खाएगा तो अपने आप संभलना सीखेगा। 60 साल के बाद हर पिता को अपने आप को मरा हुआ ही समझना चाहिए। सरकारी नौकरी देखी 60 साल तक होती है, 60 के बाद रिटायर कर देते हैं, और हम लोग घर में 60 के बाद जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। जबकि 60 के बाद जिम्मेदारी संतान को दे देनी चाहिए। स्वयं स्वतंत्र रहिए, काम बंद नहीं करा रहे हैं, 70-80 के हो जाइए, काम बराबर करिए, लेकिन जिम्मेदारी संतान को दे दो और सिर्फ सेवा करिए। मेहनत करोगे तो आपका भी शरीर स्वस्थ रहेगा। आलस बन के नहीं जीना है। ना आलसी हम जीते, ना आपको ये संकेत करेंगे। सुबह से शाम तक जिसका जो धंधा हो, दुकान वाले दुकान चलाएं, खेती वाले खेती करें, फैक्ट्री वाले फैक्ट्री चलाएं, जानवरों वाले जानवरों का काम करें। मेहनत करिए, और मेहनत करोगे तो संतान को भी अच्छा लगेगा और आपका भी शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए मेहनत के साथ साथ सिर्फ जिम्मेदारियों को खत्म करिए, और जिम्मेदारी आपकी जब कम होगी, बच्चे पे जिम्मेदारी आएगी, वो अपने आप देखेगा कि मेरा किस में घाटा हुआ, किस में मुनाफा हुआ, वो अपने आप समझ जाएगा। इधर हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं? एक माँ एक पुत्र को जन्म देती है और उसका 100% प्यार उस बच्चे पे रहता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है 18-20 साल का, मेरी माताएं सुन लो, ये नई जवान बहुएं हैं, वो भी सुन लो, कल तुम भी तो सास बनोगे। मुझे हजारों घरों का पता है, हम आप लोगों में ही रहते हैं। जितना मुझे अनुभव है उतना आपको नहीं होगा, आप भले घर में रहते हो। जब वो बच्चा 18-20 साल का हो जाता है, उसकी आप शादी करके लाते हो, बहू घर में आ जाती है। अब आप सोचिए कि माँ का जो शरीर है स्त्री घट का है, और वो ही उस नई आने वाली बहू का है। अब उस बेटे के लिए अभी तक माँ अकेली थी, अब उसके लिए उसके जीवन में उस पत्नी का भी स्थान हो गया। अब उसका जो ध्यान है, जो 24 घंटे अपनी माँ की तरफ ध्यान देता था, उसमें से 12 घंटे तो वो अपनी पत्नी को भी देगा। अब यही बात एक माँ को बर्दाश्त नहीं होती है। समझदार माँ तो सहन कर लेती है, लेकिन जो जहां भी जो नेक
ना समझ माँ होती है, वो क्या कहती है कि जो बेटा 24 घंटे मेरे लिए समय रखता था कि वो 24 घंटे भी आज भी रखे। शादी हो गई, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अब यही जब नहीं होता है, वही झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ को ऐसा लगता है कि मेरी ममत्व, मेरा स्नेह बट गया है, कम हो गया है, और ये बच्चा मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है। साफ कहती है कि ये लड़का वही है, शादी करते ही ये बिगड़ गया है। अब ये नहीं सोचती है माँ कि इसके ध्यान में, प्यार में भाई बंटवारा तो हो गई होगा। वो सोचती है पहले वाला ही बना रहे, 100% वाला, अब तो ये 50-50 हो गया, आधा आधा। जबकि एक पुत्र के लिए माँ का भी उतना ही अधिकार उसने होता है, और उतना ही उसके लिए पत्नी का। दो हाथ की तरह, दो आंखों की तरह उस पुत्र को बैलेंस बनाना है। ना उसे एक पक्ष माँ का लेना है और ना एक पक्ष पत्नी का। तराजू की तरह माँ को और पत्नी को जो संतान, जो पुत्र बैलेंस में रखता है, उन घरों में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है। और जो बैलेंस नहीं बना पाते हैं, वो ही आपने देखा है। आपने सुना हो कभी अखबार में, एक IPS अधिकारी ने आत्महत्या की माँ और पत्नी के झगड़े में। IPS की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन घर के संबंधों की परीक्षा में फेल हो गया और उसे फांसी लगानी पड़ी। अब फांसी इसलिए लगानी पड़ी कि उसने कोई सत्संगत नहीं की। संतों की संगत करता, बड़े बुजुर्गों से कुछ राय सीखता, तो उसे आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। ये सब सीखने के लिए ये सत्संग की समाएं लगी है। हम यहाँ वाणी सुना रहे, आप लोग प्रेम से सुन रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग पहली बार और इतने सुनने के लिए आ जाएंगे। हम तो सोचते हैं 2-4 लोग होंगे, सुधा को कुछ सत्संग सुनाएंगे, 2-4 लोग आएंगे, उनको सुना देंगे। इन आदेश और सुधा, इन दोनों पत्नी ने जो आज पुण्य का काम किया है, शायद आप लोग अपनी दृष्टि से देख नहीं पाओगे कि आप सब लोगों के अंदर यदि एक एक बात भी आपने धारण कर ली, अपने हृदय में उसका अनुसरण किया और उस पर चले, तो इसका पुण्य का श्रेय इन दोनों प्राणियों पे जाता है कि इनके कारण, इनके आंगन में बैठ के आज ये सत्संग हुआ और इनके कारण आप इतने जीवों का उद्धार करने का अवसर प्राप्त हुआ। पुण्य का काम क्या है, ये एक रिकॉर्ड बता रहे हैं आपको। मेरा आश्रम जिस गांव में है, नंगला गंगाराम, सब 99 में मैंने भेज दिया था। एक दूसरा आश्रम डिस्ट्रिक्ट एटा में है, और सत्संग के लिए बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आपका ये दिल्ली, इतने प्रदेशों में सत्संग के लिए मुझे जाना आना पड़ता है। एक दिन भी फ्री नहीं बैठती। आपकी 2 रोटी खाएंगे तो 4 घंटे आपको वो सत्संग इत्यादि की वाणी सुनाएंगे, तब वो रोटी पचाएंगे। फालतू नहीं खाते हो, जिसका खाया है उसको कुछ न कुछ ज्ञान दे के जाएंगे। जो सौदा मेरे पास है वो देंगे। तो ऐसे सौभाग्य सबको मिल कहां पाते। आज ये अवसर ये सुधारना निकालती सत्संग का, तो आप लोग ऐसे यहाँ कहाँ बैठे मिलते। कोई चारा काट रहा होता, कोई भैंस दूह रहा होता, कोई खेत में होता, कोई कहीं होता। तो ऐसे सबसे बड़ा बताया है कि जीवों का उद्धार करने का कोई पुण्य कार्य करे। उस IPS अधिकारी को मरना इसलिए पड़ा कि उसने कोई सत्संग नहीं सुना। सत्संग सुनता तो पत्नी और माँ में बैलेंस रखता, दोनों की बात सुन के सहन करता, क्रोध पे कंट्रोल करता, दोनों को समझाता और दोनों को बराबर प्रेम देता। वैसे प्रेम एक ऐसी चीज है, अथाह गहरा समुद्र, जिसमें कितने भी बाल्टी की बाल्टी पानी निकालो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हमारे लिए, हमारे आश्रम से जुड़े हुए 5000 भक्त हैं, और उन 5000 भक्तों में से
कोई भी व्यक्ति एक ये कह दे कि राधा दास का मेरी तरफ ध्यान कम है या मुझे स्नेह कम करते, कोई नहीं। सबको बराबर एक दृष्टि से देखना, बराबर स्नेह देना, बराबर आशीर्वाद देना, बराबर उनकी बात सुनना, उनकी समस्या का समाधान करना। क्योंकि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जो तोले या ग्राम या किलो में हो कि वो बस इतना ही है, वो तो चला गया, खर्च हो गया। प्रेम एक अपार बहुत भरा हुआ समुद्र है जिसमें चाहे जितना ले पाओ, बशर्ते आपके अंदर भाव हो। भाव क्या है कि हृदय निर्मल यदि भक्त का है तो गुरु भेद नहीं फिर दिखलाते, गुरु भेद नहीं फिर दिखलाते, सोने की बात वो जुड़ जाते फिर दूर नजर नहीं आते। यदि भक्त का भाव है, हृदय निर्मल है, तो किस तरह सोना देखा आपने कि आप अपने कान के कुंडल ले गए और सुनार ने उसका रांगा कत्तव जो होता है निकाला और अपनी सोने की ईंट में मिला दिया। आपके अंदर गंदगी है तभी तक दूर हो, और गंदगी हटते ही सुनार की सोने की ईंट में आपके आभूषण को मिला देते हैं। वैसे ही सदगुरु के हृदय में आप समा जाते हो कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहर उचे, शीश दिए ले जाए। समर्पण करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और उस त्याग का ही परिणाम शुद्ध और आनंददायी होता है। त्याग का परिणाम है कि आप घर को त्याग कर यहाँ बैठे हो, ठंडक को त्याग कर यहाँ गर्मी में बैठे हो, भूख प्यास को त्याग कर आप यहाँ संतों की वाणी सुनने के लिए बैठे हो, तो उस वाणी का असर होगा ही। आपके जीवन में आनंद का कमल खिलेगा ही खिलेगा, आज से ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि घर में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, एक बार जरूर राधा दास की छवि याद आएगी कि महाराज जी ने उस दिन सत्संग में क्या कहा था, चलो छोड़ो जाने दो, हम नहीं लड़ेंगे, कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। और मुझे झूठ आडंबरों से बचना है। सच उद्देश्य तो मेरा है, हम कबीर साहब के अनुयायी हैं और कबीर की वाणी को आज दिन तक कोई काट नहीं पाया है, एक शब्द को भी। कबीर ने क्या सिखाया है कि जात पात कुछ है ही नहीं, एक ही मांस, एक ही खून, मल मूत्र सबसे, चाहे ऊंची जात का हो नीची जात का, सब बने हैं। नीची जात का कौन है कि हरे को भजे सो हरे को होई, जात पांच नहीं पूछे कोई। जो क्रोधी है, लोभी है, अहंकारी है, वो नीच कहा जाता है। या जातियों में जन्म लेने वाला नीच नहीं है। कोई उच्च जात में जन्म लेने वाला मांस खाता हो, क्रोध करता हो, व्यभिचार करता हो और दूसरे के हत्या या परेशान करता है, वो भले ही ऊंची जात में जन्म लिया लेकिन वो सबसे नीच है। इसलिए इन जातों के भेद को खत्म करके आडंबरों को खत्म करिए अपने अंदर से। आडंबर के ऊपर अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़ा संकेत किया है, लेकिन मानना बड़ी मुश्किल है कि तेरे हृदय में भगवान भरोसा कर लेना सतनाम। इस संसार में आपका जन्म हुआ है माता पिता से। 4 वेद आप उठा के देखो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चारों वेदों में किसी भी देवी देवता का नामो निशान नहीं है। सिर्फ 3 देवता बताए हैं। 4, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव। और ये चारों जिंदा जीव, जिंदा प्राणी हैं। माता पिता देवता के समान है, उनकी पूजा करो। पूजा क्या होती है? घी, मिठाई और अगरबत्ती से नहीं। उन्हें कपड़े, भोजन, दवा इत्यादि से उन्हें सुख सुविधा देना। इन 3-4 चीजों की कभी भी असुविधा न देना। और सबसे अंतिम बात है कि उनकी
आज्ञा का पालन करना, उन्हें बातें कुछ बताना और उन्हें बात पूछना। यदि ये दो बातें कर ले, कितने माता पिताओं की शिकायत होती है कि बस बेटा हमारा हमें पूछ के कर ले, या बेटा हमारा सिर्फ हमें बता दे, हमें कोई शिकायत ही नहीं, वो सुखी रहे, हमें कुछ मत दे। ऐसे माता पिता कहते हैं। जब उन्हें औरों से पता चलता है और आप छुपाते हो तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। आपके दरवाजे पे कोई आ जाए, आप मंदिर में किसी देवी देवता को वो खोंट के चढ़ाने मत जाओ, ये दरवाजे पे आ गया है, चाय की इच्छा रखता है, एक कप चाय पिला दो, दूध की इच्छा रखता है, दूध पिला दो, भूखा हो, भोजन का समय हो, उसे भोजन खिला दो, एक गिलास पानी पिला दो, कुछ गुड़ खिला दो। और ये भी न हो, एक बार महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे, उनकी जेब में एक पैसा नहीं था और एक भिखारी मांगता मांगता उनके सामने आ गया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जेब तो मेरे पास है ही नहीं, ना पैसा है। उसने हाथ किया ऐसा मांगने के लिए और उन्होंने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और बड़े ही प्रेम की दृष्टि से उस भिखारी की तरफ देखा कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है। उस भिखारी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा तुमने सब कुछ दे दिया, लोग मुझे 100 रुपए नोट भले ही दे देते, लेकिन वो इतने अहंकार में देते हैं, इस घमंड में फेंकते हैं कि ऐसा लगता है कि वो 100 का नोट भी खून से डुबो के, अहंकार में डुबो के मुझे दिया हो। वो 100 का नोट मुझे उतना सुख नहीं पहुंचाता जितना आपने खाली हाथ मेरे हाथ में रख के और जिस प्रेम की दृष्टि से मुझे देखा। महात्मा बुद्ध ने उस भिखारी को लेकर सीने से लगा लिया। भिखारी रोने लगा और उसे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मुझे आज माता पिता गुरु सब मिल गए हों। कहने का मतलब है अतिथि आता है, कोई बात नहीं तुम्हारे घर दूध नहीं है, कोई बात नहीं रोटी नहीं है, आटा नहीं है, तुम उसे प्रेम तो दे सकते हो। ये कौन सा आपको बैंक से, एसबीआई बैंक से निकालना पड़ेगा, वो तो आपके हृदय की उपज है, उसे आप प्रेम की दृष्टि से देख सकते हो। छोटा है तो उसके सर पे हाथ रख दो, बराबर का है तो उसके हाथ पे हाथ रख दो, और बड़ा है तो उसके पैरों पे हाथ रख दो। हाथ ही तो रखना है। छोटों को सर पे रखते हैं हाथ, बराबर वालों से हाथ हम मिलाते हैं और अपने से बड़ों के हम पैरों पे हाथ रखते हैं। बस कला सीखनी है, वही आप हो, वही सामने वाला है कि वाणी ही बाण का काम करती है और वाणी ही वीणा का काम करती है। वाणी से ही महाभारत जैसे युद्ध छिड़ जाते हैं और वाणी से ही मीरा का राग छिड़ जाता है। श्याम की बांसुरी बजने लगती है, जहां प्रेम होता है वहीं बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगती है। वाणी में मधुर सितार होता है, मधुर संगीत होता है, और वाणी में ही वाणी जब कट हो जाती है तो वो तीर के समान घुस जाती है। जो वाणी मेरे मुंह से निकल गई वो वापस लौट के नहीं आएगी, पता नहीं कितने के हृदय को बैठती हुई आगे चली जाएगी। इसलिए कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। सुन सुन के वाणियों को लो निकाल सार सार लो बस हो गया भजन। वाणी का सर संभाल लो बस हो गया भजन। वाणी पे संयम करो, विचारों की शुद्धता रखो, शरीर को पवित्र रखिए, परिवार में प्रेम बढ़ाइए और साधु संत महात्माओं से ज्ञान की इच्छा करिए। ये इच्छा मत करिए इनके मिलने से मेरा आज 5 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत मिल जाएगा, 1 ट्रक है तो 2 ट्रक आ जाएंगे। ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उनसे सिर्फ ज्ञान ले लो, और ताकि हमारे अंतिम समय, मृत्यु के समय हम हंसते हंसते अपने प्राणों को देके संसार से विदा हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।